अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे कबूतर ने आज फिर सर्वे के बाद मुझे बताया, कल जो मैंने बात की थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने, हालांकि उनकी हुकूमत वफाक में भी है, उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए बिजली रिलीफ का ऐलान किया 14 रुपये। तो आज सारी तरफ तमाम सियासतदानों ने इस पर, जमीयत उलमा इस्लाम ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा जी कि हम पहले कहते थे कि पाकिस्तान जो है सिर्फ पंजाब का नाम है, ये बातें भी होने लगी कि अगर आपने 14 रुपये यूनिट फ़ी रियायत देनी थी पंजाब के लिए तो आप वफाक को भी साथ शामिल करते और बाकी जो आपकी ताजी पार्टी है उनको शामिल करके इस बात से बचते। MQM समेत सारी पार्टियों ने आज शोर बचाया कि 500 यूनिट वाला जो रिलीफ पैकेज है पूरे मुल्क पर लागू क्यों नहीं होता। मेरे कबूतर ने यह दावा किया है कि इस हवाले से आइंदा चंद घंटों में वज़ीर आज़म एक जामिया ऐलान करने जा रहे हैं और वो बताएंगे कि ये पूरे मुल्क पर नाफिज होगा। मैं आपको एडवांस में ये ख़बर दे रहा हूँ। आज PTI के लिए अच्छी खबर मेरे कबूतर ने बताया कि शेर अफजल मरवत, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था, उनके ख़िलाफ़ बड़ी बातें हुई थी और आज उन्होंने बानी PTI इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की। बकौल उनके कि उन्होंने हाथ मिलाया तो बानी PTI ने उन्हें खींच कर गले लगा लिया। गिले शिकवे हुए, दो तरफा हुए और उसके बाद उन्हें माफ़ी मिल गई और वो वापस PTI में आ चुके हैं। शेर अफजल मरवत कितना अरसा खामोश रहते हैं इसकी पेशगोई करना कबल वक्त है, लेकिन मेरे कबूतर का ये दावा है कि ये सुलह भी और ये खामोशी भी जो उनकी जानिब से तोक़ो की जा रही है वो चंद अरसे की है। उसके बाद वो अपनी आदत से मजबूर हैं, कोई ना कोई ऐसी बात करके, पार्टी पॉलिसी बयान दे के ख़िलाफ़ बात करके एक बार फिर वो यही काम करेंगे, क्यों कि इससे वो बाज नहीं आ सकते। उनकी आदत का ये हिस्सा है। कबूतर ने बताया कि इस वक्त अलर्ट होने की जो ज़रूरत है वो ये है कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है वो आ चुकी है, कराची में भी रिपोर्ट हुई है और इस वाले से सारे एयरपोर्ट्स पर सख्ती की गई है। ये इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये जानवरों से लग रही है। बुखार, जिस्म दर्द, ख़ारिश इसकी इब्तदाई अलामात हैं। चीचक का जो अगर किसी ने वैक्सीनेशन कराई है तो ठीक है, नहीं तो फ़िलहाल चीचक के वैक्सीनेशन जो है वही इसका इब्तदाई इलाज है, लेकिन जानवरों से एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी बचाएँ और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कि जानवरों के करीब रहते हैं, जिन्होंने जानवर पाल रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, क्योंकि ये बीमारी फैल सकती है। ये इंसान से इंसान को भी लगती है, इसलिए इस पर आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये हुकूमत भी इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम को अवेयरनेस के लिए बता रही है। इलाज भी हो रहा है, लेकिन इस पर आपको फौरी तौर पर इसके हवाले से एहतियात बरतना होगी। आज इमरान खान साहब जब मुझे कबूतर ने बताया कि बहुत से लोगों ने मुलाकात की, उनमें साफ़ी भी शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जनरल फैज़ से कोई भी ख़तरा नहीं है। अगर ख़तरा होता तो मैं क्यों कहता कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। मुझे उनसे कोई ख़तरा नहीं है। और आज एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को भी रिहा कर दिया गया। इसी तरह बहुत सारे लोग अब कुछ शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, कुछ रिहा हो रहे हैं। ये अब गेम चलती रहेगी और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा और कमी दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन ये है कि इमरान खान ने फैज़ अमीर के हवाले से जो सॉफ्ट कर रहा था वो बिल्कुल उन्होंने ओपन कह दिया कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे उनसे कोई डर नहीं, खौफ नहीं। मैं जो 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की बार बार बात कर रहा हूँ, अगर मेरा इनके साथ कोई मामला होता तो मैं कभी ये बात न करता। तो ये भी एक मामला जो है ये आइंदा चंद दिनों में ये भी एक कह लें कि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई होगी। मेरे कबूतर ने बताया कि आज एक दिलचस्प वाक़या पेश आया कराची एयरपोर्ट पर। एक जो मंशियात ANF का जो कुत्ते हैं डॉग सेंटर से ये लाए जाते हैं, इनको सिखाया जाता है, ये बहुत सारी मंशियात को पकड़ते हैं और बहुत जो ANF वाले या दूसरे इदारे हैं इन पर बहुत इन्हिसार करते हैं। मेरे साथ भी ये वाक़या पेश आया था, मैं बाद में बयान करूँगा। तो ये कराची एयरपोर्ट पर जब वो जहाज़ के करीब चला गया तो शूटर ने ये समझा कि ये आवारा कुत्ता है, जहाज़ के पास पहुँच उसने शूट कर दिया उससे, जैसे कुत्ता मर गया। आला सतह पर इंक्वायरी शुरू हो गई है कि ये पिंजरे से बाहर कैसे आया। ANF के पिंजरे में ये कैद था, इसको तो बवक्त ज़रूरत बुलाया जाता है और जो सामान है उसकी चेकिंग कराई जाती है। अभी ना कोई लैंडिंग थी ना टेक ऑफ तक, फिर क्यों ये बाहर कैसे आ गया, उसकी भी एक इंक्वायरी होगी। और शूटर भी बेचारा फंस गया और एक तरबियत याफ्ता कुत्ता जो है वो उसके हाथों मर गया और ये इसकी भी तहकीकात शुरू होगी। मेरे साथ भी एक वाक़या इस वक्त
کچھ سال پہلے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان پنڈس کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ تھا، اور میرے پاس گاڑی میں اپنی حفاظت کے لیے ایک آلہ تھا جس کو وہ کتے نہیں سونگھ سکے، اور جو ڈاگ سینٹر کے کتے جو اس کو اس وقت جو اداروں نے مختلف اسٹیڈیم کو اپنے حصے سار میں لیا ہوا تھا، وہ کتا گاڑی میں میرے بیٹھا اور وہ نہیں سونگھ سکا اس کو، اور جب وہ نہیں سونگھ سکا میں اسٹیڈیم میں اپنا کام اپنے فرائض انجام دے کے واپس آ رہا تھا، تو میں نے وہاں پر ایک محب وطن ہونے کے ناطے یہ پن پوائنٹ کیا، اور صحافی ہونے کے ناطے بھی پن پوائنٹ کیا کہ جناب جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ مامور جو بھی شخصیت تھی اس سے کہا کہ آپ کا کتا جو ہے وہ نہیں سونگھ سکا، میری گاڑی میں بیٹھا اور اندر سارا آپ نے گھما کے دیکھا، جبکہ میری گاڑی میں یہ آلہ پڑا ہوا تھا جو میں اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہوں، لائسنس والا، تو انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ لیکن اس دوسرے روز میں آلہ جو بھی تھا میرے پاس وہ میں گھر چھوڑ کے آیا، اور خالی گاڑی کو انہوں نے پکڑ لیا، کیونکہ ایک روز پہلے میں نے انہوں نے پن پوائنٹ کیوں کیا تھا، بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مجھے بہت زیادہ ہراسمنٹ کی، اور میں تقریباً 7 سے 8 گھنٹے انہوں نے مجھے بٹھائی رکھا، اور میری گاڑی کو انہوں نے پوری تلاشی لی، اس کو کھول دیا، انجن پنجر ایک کر دیا، اور بہت ہراسمنٹ کی۔ تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کاش میں ان کی جو کوتاہی تھی، یا ان کے کتے کی جو کوتاہی تھی، یا ان کے جو سسٹم کی کوتاہی تھی، اس کی نشاندہی نہ کرتا تو مجھے نہ صرف مالی نقصان اور جو ذہنی نقصان ٹارچر ہوا وہ نہ ہوتا۔ تو اگر اس طرح کے رویے رہیں گے تو پھر لوگ بھی پن پوائنٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح آج میدے کی خاص طور پر یہ ہوا کہ جو میدا 13,000 روپیہ من تھا وہ اب 5,000 روپیہ من پہ آ چکا ہے، 32 روپے من پہ آ چکا ہے، اور 120 روپے کلو پہ آ چکا ہے۔ لیکن بیکری آئٹم اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیں، جب روٹی بن جو بھی اس کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ کوئی بھی ابھی سستی نہیں ہوئی۔ لوگ مجھے اس بار قیمتیں لکھ کے بھیجتے ہیں، میں کچھ تو شامل کر لیتا ہوں۔ مہنگائی کی میں روزانہ بات کرتا ہوں، اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ میرے سمیت ہر اس پاکستانی کا مسئلہ ہے جو صرف اور صرف حلال رزق سے مشکل سے گزارا کر رہا ہے، تو وہ طبقہ زیادہ ہے، اور اس کی ہی میں نمائندگی کرتا ہوں، اور ان کی ہی باتیں میں آگے لے کر آتا ہوں۔ یہ میرا فرض ہے، اور میں یہ فرض انشاءاللہ پورا کرتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ ٹھیک صحیح لگے تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات، نئے تبصرے، نئے تجزیے کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔